चलिए आज देखेंगे हम लोग क्लास 8 का तो चैप्टर वाइज इतिहास का क्वेश्चंस को देखेंगे हम लोग। क्या तो पहला क्वेश्चन क्या है, जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? तो जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? कहाँ का? स्कॉटलैंड का था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? किसको? जेम्स रेनेल को सौंपा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, भारत के पहले नक्शे को तैयार करने का काम जेम्स रेनेल को किसने दिया था? किसको? रॉबर्ट क्लाइव को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जेम्स रेनेल द्वारा पहला नक्शा कब तैयार किया गया? 1782 ईस्वी में तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा जाता है? कौन कौन? नहीं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ये 3 कालखंडों में हम लोग बांटते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा है? ये जेम्स मिल ने बांटा है कितने? 3, हिंदू, मुगल एवं ब्रिटिश, 3 भागों में बांटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा था? 3, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। उसी क्वेश्चन को घुमा करके और यहाँ पूछा गया है, वहाँ पूछा था कितने? 3, और यहाँ पे क्या बता दिया गया? तीनों का अलग अलग बता दिया गया। ये सवाल जो है सो बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे आते रहेंगे सवाल, और इसी से क्वेश्चन पूछा भी जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, जेम्स मिल ने ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया कब लिखी? 1817 ईस्वी में लिखा है। ऊपर कर, ठीक है। चलो, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारन हेस्टिंग थे। पहला कि दूसरा थे? पहला। चल नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी। फिर देखेंगे हम लोग, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया? ये भारतीय है, और जो कल हम लोग देखे थे वह कौन था? पहला था 1891 में कोलकाता में था, है ना। तो जब भारत के लिए जब बोला जाएगा तो 1920 में बनाया गया था। कहाँ? दिल्ली में बनाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ है? नई दिल्ली में। उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अधिकृत या सरकारी रिकॉर्ड्स कहाँ रखे जाते हैं? अभिलेखागार। अभिलेखागार कहाँ, क्या किसको कहते हैं? जहाँ पे सारे दस्तावेज को रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है, उसको कहते हैं हम लोग अभिलेखागार। चलिए,
स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? स्वतंत्र भारत में कब हुई थी? 1951 में। फिर आगे देखेंगे हम लोग, आजादी के बाद देश में कितनी बार जनगणना हो चुकी है? 6 बार हुआ कि 7 बार सर? हम चेक कर लेते हैं, देख लो अभी। 1951, 61, 71, 81, 91, 2001, 2011 कितना हुआ? 7। 51, 61, 71, 81, 91, 2001, 2011। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कहीं कहीं मिस्टेक हो सकता है का क्वेश्चन। हाँ